Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with chapter 6 of the BNS, and this chapter talks about offenses against human body. कि मानव शरीर के खिलाफ कौन कौन से अपराध होते हैं उनको मैं डील कर रही थी. ऑलरेडी कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, इन अपराधों को हम कवर कर चुके हैं. तो अगर आपको इन अपराधों के बारे में जानना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. आज जो इसका लास्ट टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं कि कौन से जो ऑफेंसेस हैं वो मानव शरीर के खिलाफ हैं. तो किडनैपिंग और अबडक्शन को कवर करने वाले हैं. तो किडनैपिंग क्या होता है और अबडक्शन क्या होता है, इसमें यहाँ पर डिफाइन भी किया है कि कब किडनैपिंग कहलाएगा और कब अबडक्शन कहलाएगा. हिंदी में इन अपराधों को कहते हैं अपहरण और व्यपहरण. तो अपहरण कौन से अपराध को, क्या किडनैपिंग को अपहरण कहते हैं? नहीं, किडनैपिंग को हम कहते हैं व्यपहरण. हिंदी में क्या कहते हैं हम इसे? व्यपहरण. और अबडक्शन जो अपराध है उसे हम कहते हैं अपहरण. तो आइए स्टूडेंट्स इसको हम डील कर लेते हैं. तो किडनैपिंग, यहाँ पर दो तरह की किडनैपिंग बताई है कि किडनैपिंग कितने तरह की होती है, टाइप्स ऑफ किडनैपिंग. तो किडनैपिंग दो तरह की कौन सी है कि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, इंडिया से किडनैप करना किसी को, व्यपहरण करना, और लॉफुल गार्जियनशिप में से किसी को क्या करना, किडनैप करना. तो अगर आपसे कोई पूछे कि टाइप्स ऑफ किडनैपिंग क्या है, तो इसमें किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन, यहाँ सेक्शन 137 में यही बताया गया है कि टाइप्स ऑफ किडनैपिंग, कि किडनैपिंग दो तरह की होती है. इंडिया में से किडनैपिंग का, इससे नाम से पता लग रहा है फ्रॉम इंडिया, इट मीन्स आप इंडियन टेरिटरी से कहीं बाहर किसी पर्सन को किडनैप करके ले जा रहे हो विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, उस पर्सन के कंसेंट के बिना, या फिर ऐसे पर्सन के कंसेंट के बिना जो अथराइज्ड है कंसेंट देने के लिए, आप किसी को कन्वे कर रहे हो फ्रॉम इंडिया. If a person kidnaps another person and he conveys that person out of India without that person consent or the consent of the authorized person, तो अगर इस तरीके से आप किसी पर्सन को क्या करते हो, इंडियन की टेरिटरी से बाहर ले जाते हो, तो हम उसे क्या कहेंगे कि आउट ऑफ इंडिया से किडनैपिंग की है. नेक्स्ट है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन, कि लॉफुल गार्जियन से कब कहेंगे कि उसकी कस्टडी में से आपने क्या किया है, किडनैप किया है. तो यहाँ पर लॉफुल गार्जियन और लीगल गार्जियन में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉफुल गार्जियन को यहाँ इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि लॉफुल गार्जियन जो है वो ब्रॉड टर्म है. इसमें केवल माता पिता ही नहीं, इवन वो पर्सन भी आते हैं जिसको कस्टडी दी गई है किसी भी बच्चे की. तो यहाँ पर लीगल गार्जियन जो होता है वो केवल माता पिता होते हैं, बट लॉफुल गार्जियन ये ब्रॉड टर्म है. इसमें माता पिता के अलावा वो पर्सन भी आते हैं जिसको आपने कस्टडी सौंपी गई है. जैसे आप अपने बच्चे को क्या करते, स्कूल छोड़ते हो, तो उस समय में उसकी कस्टडी, उसकी देखरेख करने के लिए कौन लायबल है, उस समय में उसके जो लॉफुल गार्जियन होंगे वो टीचर्स होंगे, वहाँ के स्टाफ, वहाँ के प्रिंसिपल, वो सब होंगे. और यदि बच्चा स्कूल बस से घर आ रहा है तो वो ड्राइवर या वो कंडक्टर, वो भी कौन है, वो उसके लॉफुल गार्जियन है. तो लॉफुल गार्जियन जो है वो बहुत ब्रॉड टर्म है, और यहाँ पर लॉफुल गार्जियनशिप को समझाया भी गया है एक केस लॉज के थ्रू, तो उसको भी हम डील करने वाले हैं. तो स्टूडेंट सेक्शन 137 जो है वो कहता है टेक्स और एंटाइसेस. ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉफुल गार्जियन से कब कहेंगे कि उसकी कस्टडी से आप क्या कर रहे हो, उसे टेक कर रहे हो या फिर उसे एंटाइज कर रहे हो. इस टर्म को, टेक्स और एंटाइसिस को, यहाँ इन्होंने वरदराजन वर्सेस स्टेट के केस में एक्सप्लेन भी किया है, इसको भी हम डील करने वाले हैं. तो स्टूडेंट्स सेक्शन 137 कहता है हुएवर टेक्स और एंटाइसिस, जो कोई किसी को टेक्स करता है, ले जाता है, या एंटाइज करता है, और एनी चाइल्ड, किसी बच्चे को. तो यहाँ पर यूज किया है चाइल्ड. पहले क्या था, आईपीसी में ये जो चाइल्ड था इसको इन्होंने क्या अलग अलग एज दी थी कि अगर वो गर्ल चाइल्ड है तो उसकी एज 18 ईयर्स, और अगर बॉय चाइल्ड है तो उसकी एज 16 ईयर्स. बट यहाँ चाइल्ड वर्ड यूज किया है और चाइल्ड को एक्सप्लेन किया है डेफिनेशन में सेक्शन 2 में कि जो भी 18 साल से कम का है, तो एक यहाँ पर एज का कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, तो जो 18 ईयर से कम का है वो बच्चा समझा जाएगा. और या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो अनसाउंड माइंड है, यानी जो बच्चा पागल है या फिर विकृत चित्त है, तो ऐसा बालक भी इसमें आता है. विदाउट गार्जियंस कंसेंट, बिना गार्जियन की कंसेंट के क्या
क्या कर रहे हो, उस बच्चे को ले जा रहे हो उस गार्जियन की कस्टडी से, आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ दैट गार्जियन, उस गार्जियन की कीपिंग से आप उसे क्या कर रहे हो, टेक्स अवे कर रहे हो या फिर उसको एंटाइज कर रहे हो, तो उसको बहला फुसलाकर या फिर उसे कोई भी प्रलोभन देकर उसे आप ले जा रहे हो, तो क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि आप उसको किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन से ले जा रहे हो। अब इस केस में क्या डिसाइड हुआ था, वरदराजन वर्सेस स्टेट में 1965 का केस है कि ले जाने का मतलब क्या फिजिकली ले जाना ही है या फिर उसके माइंड को मेकअप करना कि आप वो उसके साथ जाने के लिए मजबूर हो जाए। तो इसमें एक्सप्लेन किया था कि जरूरी नहीं है कि आप किसी को फिजिकली ही लेकर जाएं, उसको उसको आप अगर किसी भी तरीके से बहला फुसलाते हो उस बच्चे को और फिर वो बच्चा जाने के लिए रेडी हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी किडनैपिंग का अपराध बन जाता है। अब यहाँ इन्होंने कहा कि टेक्स और एंटाइसिस कितने टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए या फिर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए किसी बच्चे को कस्टडी से ले जाने को हम कहेंगे कि किडनैपिंग का अपराध होता है। तो यहाँ चाहे कितना ही छोटा समय क्यों ना हो, किडनैपिंग का अपराध क्या हो जाता है, बन जाता है। जरूरी नहीं है कि आप लंबे समय तक किसी को किडनैप करो। तो यहाँ एक्सप्लेन किया इन्होंने लॉफुल गार्जियन को, इसी सेक्शन में सेक्शन 137 की एक्सप्लेनेशन कहती है कि लॉफुल गार्जियन में इंक्लूड है, इट मीन्स दिस डेफिनेशन इज इंक्लूसिव। ये जो लॉफुल गार्जियन को जो टर्म है वो इंक्लूसिव है। अ पर्सन लॉफुली इंटरेस्टेड, कि उसको आपने इंटरेस्टमेंट दिया है, उस बालक की कस्टडी दी है, उसकी उसकी बच्चे की कस्टडी सौंपी गई है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि वो उसका लॉफुल गार्जियन है। तो यहाँ इंटरेस्टमेंट जो है, विश्वास का जो रिश्ता है उसके नाते आप किसी के पास रखते हो, तो वो यहाँ पर क्या है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्सेप्शन है, अपवाद है कि कब किडनैपिंग का अपराध नहीं बनता है, कि अगर कोई फादर है और वो इलिजिटिमेट चाइल्ड, उसका कोई इलिजिटिमेट चाइल्ड है, उसका बच्चा जो है वो अधर्मज है, तो उसको अगर लेकर जाता है गुड फेथ में, अगर उस बच्चे को वो गुड फेथ में लेकर जाता है, तो यहाँ पर किडनैपिंग का अपराध नहीं होता है। चाहे वो मदर की कस्टडी से उस बच्चे को गुड फेथ में, मान लो हो सकता है मार्केट लेकर गया, हो सकता है उस बच्चे को साथ खेलने के लिए उसे पार्क लेकर गया, तो यहाँ पर वो अपराध नहीं बनता है। फिर कहता है हिमसेल्फ टू बी द फादर ऑफ दैट, या फिर वो बिलीव करता है, वो पर्सन क्या करता है, वो बिलीव करता है दैट ही इज एंटाइटल्ड फॉर द कस्टडी ऑफ दैट चाइल्ड, कि वो उस बच्चे की कस्टडी के लिए क्या है, एंटाइटल्ड है, और फिर गुड फेथ में। तो यहाँ गुड फेथ में कभी भी अपराध नहीं बनता है, ये हम अपवादों में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन ये गुड फेथ प्रूव करना पड़ेगा कि आप बच्चे को गुड फेथ में लेकर गए हो। नेक्स्ट है कि इसमें कहा कि इन्होंने अनलेस द पर्पज इज इमोरल, कि बच्चे को आप किस पर्पज के लिए लेकर गए हो, क्या उसे केवल आप उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए लेकर गए हो, या फिर उससे कोई इमोरल एक्टिविटी करवाने के लिए लेकर गए हो, या फिर अनलॉफुल उससे कोई काम करवाने के लिए लेकर गए हो, तो वो यहाँ पर किडनैपिंग का अपराध का क्या नहीं ले सकता, इस अपवाद का क्या नहीं ले सकता, बेनिफिट नहीं ले सकता है, क्योंकि यहाँ गुड फेथ नहीं है, इमोरल एक्टिविटी में या फिर अनलॉफुल एक्टिविटी में गुड फेथ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा इस अपवाद का। तो पिछली बार भी आरजीएस में इसी एक्सेप्शन को लेकर क्वेश्चन आया था कि अगर कोई भी पर्सन है वो किसी बच्चे को बुला लेता है नौकरी लगवाने के उससे पर्पस से, और गुड फेथ में अगर वो ऐसा कर रहा है, तो वो क्या नहीं होगा, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट कहता है कि अगर वो बालक अपनी मर्जी से जाता है या वो बालिका अपनी मर्जी से उस पर्सन के साथ जाती है, तो तब भी क्या ये अपराध बनता है सेक्शन 137 का, तो इन्होंने कहा कि तब ये अपराध नहीं बनेगा। और यहाँ पर इन्होंने आर वर्सेस जो प्रिंस है उस केस में भी डिसाइड किया कि यदि यदि जो पर्सन किसी को किडनैप कर रहा है और वो ये डिफेंस लेना चाहता है कि मैं नहीं जानता था कि इस बच्चे की एज इतनी होगी, मुझे नहीं पता था ये 18 साल से कम का है, इसके शरीर को देखकर लग रहा था कि ये 18 साल से ज़्यादा का है, ये डिफेंस आप नहीं ले सकते हो, आप वहाँ पर लाइबल रहोगे, चाहे वो बच्चा क्या है आपके साथ जाने के लिए क्या हुआ हो, राजी हुआ हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम समझ लेते हैं कि किडनैपिंग के केस में यदि एक से ज़्यादा व्यक्ति किडनैप करते हैं, कि ए ने किया फिर बी ने फिर सी ने उसी सेम बालक को, तो तब क्या बी और सी भी उसके लिए लायबल होंगे,
तो यहाँ एग्जाम्पल है कि अगर अगर किसी बालक को जेड को ए ने पहले उसे किडनैप किया तो ए की लाइबिलिटी तो बन जाती है यदि उसने उस गार्जियन की उससे किडनैप किया है, कि ए ने किडनैप किया जेड को और फिर उसके बाद उसी बच्चे को बी ने ए की कस्टडी से उसको किडनैप किया और फिर सी ने बी की कस्टडी से उसको क्या किया, किडनैप किया। तो यहाँ पर ए की लाइबिलिटी किडनैपिंग के लिए बनती है क्योंकि वो लॉफुल गार्जियन की कस्टडी से ले जा रहा है, बट बी यहाँ पर लाइबल नहीं होगा, बी और सी। क्यों लाइबल नहीं होंगे यहाँ पर बी? क्योंकि बी जो है वो लॉफुल कस्टडी से नहीं लेकर आया है उस बच्चे को, बल्कि ये जो कस्टडी थी ये ऑलरेडी अनलॉफुल थी। तो इस वजह से यहाँ पर ये बी और सी की लाइबिलिटी नहीं बनती है। नेक्स्ट है इफ कस्टडी इज लेफ्ट बाय ए। इसको हम आगे कैसे समझ सकते हैं? यदि ए ने उसकी कस्टडी को क्या कर दिया, छोड़ दिया, उस बच्चे को किडनैप किया बट किडनैप करने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो तब भी क्या बी और सी की लाइबिलिटी नहीं बनेगी? फिर बी ने उसको किडनैप कर लिया कहीं से भी, तो यहाँ पर अगर ए ने उसको कस्टडी से छोड़ दिया है तो बी की लाइबिलिटी बनेगी, क्योंकि उस बालक की कस्टडी, बिकॉज कस्टडी ऑफ दैट चाइल्ड, उस बच्चे की जो कस्टडी है कम्स बैक टू द ओरिजिनल गार्जियन। जैसे ही ए ने उसे छोड़ा तो उसकी कस्टडी बैक किस में आ गई, उसी ओरिजिनल गार्जियन में आ गई, और फिर यहाँ पर बी क्या कर रहा है, उसको उसकी लॉफुल कस्टडी से ले जा रहा है, तो यहाँ पर बी की लाइबिलिटी बन जाती है। तो यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ए बी सी अगर तीन लोगों ने एक ही बच्चे को बारी बारी से किडनैप किया है तो उसकी किसकी क्या लाइबिलिटी बनेगी, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसके सबसेक्शन 2 में, सेक्शन 137 के सबसेक्शन 2 में पनिशमेंट दिया है कि पनिशमेंट कितना होगा। पनिशमेंट जो होगा वो अप टू 7 ईयर्स है, कि यदि किसी बच्चे को आपने चाहे आउट ऑफ इंडिया से किडनैप किया हो या फिर चाहे आपने उसको लॉफुल कस्टडी से किडनैप किया हो, अप टू 7 ईयर्स उसकी क्या है, पनिशमेंट है। एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और फाइन के लिए भी उसकी लाइबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट सेक्शन 138, सेक्शन 138 इसको एब्डक्शन को बताता है कि कब उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम अपहरण कहेंगे। तो अबडक्शन जो है उसमें whoever by force compels induces, इसमें भी ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपके इसमें किडनैपिंग में टेक्स और एंटाइसिस इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ पर कंपेल और इंड्यूसमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय डिसीटफुल मीन्स, क्योंकि इन्हीं दो टर्म से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बाय डिसीटफुल मीन्स, किसी भी डिसीटफुल मीन्स से आप क्या कर रहे हो, किसी पर्सन को मजबूर कर रहे हो गो फ्रॉम एनी प्लेस, किसी भी जगह से उसको जाने के लिए, इज सेड टू अबडक्ट दैट पर्सन। तो हम ये कहेंगे कि उस पर्सन को आपने क्या किया है, उसको अबडक्शन किया है, उसका अपहरण किया है। तो ये कंपेल और इंड्यूसमेंट का मतलब क्या है, यानी आप किसी को माइंड में प्रवंचित कर रहे हैं, प्रवंचना दे रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, या फिर कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स कर रहे हैं उस पर्सन को, कि वो पर्सन वो काम नहीं करता यदि आप उसे इंड्यूसमेंट या धोखा नहीं देते। तो यहाँ पर जबरदस्ती किसी को फोर्सफुली, कि आप कैसे ले जा रहे हो उसे, उसे बाय फोर्स। अगर यहाँ पर बाय फोर्स टर्म है कि फोर्स क्या होता है, ऑलरेडी हम पढ़कर आ चुके हैं कि फोर्स को फिजिकली भी अप्लाई होता है और दूसरे तरीके से भी, तो फोर्स को हम पढ़कर आ चुके हैं। तो बल द्वारा किसी को यदि आप अपने बल प्रयोग से कंपेल कर रहे हो, जबरदस्ती उसे ले जा रहे हो, या फिर उसको इंड्यूसमेंट दे रहे हो, उसको प्रवंचित कर रहे हो, और या कोई अदर डिसीटफुल मीन्स यूज करते हुए आप उस बच्चे को क्या कर रहे हो, उसे उसे कहीं से जाने के लिए मजबूर कर रहे हो, तो इसको हम क्या कहेंगे कि अबडक्शन किया है। यहाँ गार्जियनशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट यहाँ पर गार्जियनशिप का वो जो कॉन्सेप्ट है वो किडनैपिंग में दिया गया था, बट अबडक्शन में ऐसा नहीं है, कि आप जरूरी नहीं है कि लॉफुल गार्जियनशिप से ही आप उसको लेकर जाएं। जस्ट इसमें यहाँ पर ले जाना, बलपूर्वक ले जाना और डिसीटफुल मीन्स यूज करते हुए ले जाना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, किडनैपिंग फ्रॉम गार्जियनशिप और अबडक्शन में क्या अंतर हो सकता है,
यहाँ चाइल्ड वर्ड यूज है, लेकिन यहाँ कोई भी एज का पर्सन, किसी भी एज के पर्सन को, जरूरी नहीं है वो बच्चा ही हो, तो अबडक्शन किसका हो सकता है, किसी भी एज के पर्सन का। बट यहाँ पर किडनैपिंग जो है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन में चाइल्ड वर्ड यूज किया है। इट मीन्स 18 साल से कम के बच्चे को यदि आप उसको ले जा रहे हो। तो आई होप स्टूडेंट्स इन दोनों में सेक्शन 137 और सेक्शन 138 में डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। अब आप कहोगे कि मैम सेक्शन 138 में इन्होंने यहाँ पर पनिशमेंट क्यों नहीं दिया है, क्योंकि इसके अलग अलग जो पर्पसेस हैं उनको नेक्स्ट जो सेक्शंस है उसमें पनिशमेंट बनाया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसे डील करने वाले हैं कि अबडक्शन जो किया है वो किस पर्पस के लिए किया है, या फिर किडनैपिंग जो की है वो किस पर्पस के लिए की है। अगर किसी को मान लो फिरौती के लिए आप किडनैप या अबडक्ट कर रहे हो, या फिर उसको किसी प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में लगाने के लिए आप किसी को किडनैप या अबडक्ट कर रहे हो, या भीख मंगवाने के लिए किसी को किडनैप अबडक्ट कर रहे हो, या उसका मर्डर हत्या करने के लिए किसी को किडनैप या अबडक्ट कर रहे हो, तो वो यहाँ पर हम नेक्स्ट जो सेक्शंस हैं उनमें डील करने वाले हैं कि उनके लिए क्या पनिशमेंट होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो सेक्शंस हैं ये आपके जजमेंट राइटिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि यदि आपसे पूछा जाए, हो सकता है आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम दे दे जिसमें किडनैपिंग और अबडक्शन जो है वो फॉल करता हो, तो आपको इसमें डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप फिर चार्ज फ्रेमिंग के समय इन सेक्शंस को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स you understood these two sections very well. Now I am going to end the session. Thank you students. Bye.